डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मुकाबला। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मलही में कांटे का मुकाबला। कहीं मुतवालों कहीं खिलाड़ियों को बरतरी, मुल्क भर के अवाम की नजरें हतमी नतीजे की मुंतजर। डस्का में पोलिंग के दौरान कई बार खिलाड़ियों मतवालों का आमना सामना। लीगी MPA ज़ीशान रफीक की गाड़ी का घेराव। PTI रहनुमा उस्मान डार की गर्ल्स कॉलेज पोलिंग स्टेशन आमद पर नारे। सिक्योरिटी एहलकारों ने असलहे की नुमाइश पर 9 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी तहवील में ले लिया गया। डस्का में वोटिंग शुरू होते ही पोलिंग स्टेशन के बाहर तवील कतारें। मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। 94 साल बुजुर्ग भी कौमी फरीजा निभाने पहुंचे। माजूर वोटर ने व्हील चेयर पर पहुंचकर वोट कास्ट किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने अली हसन की मदद की। हामियों के साथ उम्मीदवारों के भी शिकवे शिकायत। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का कई प्रिजाइडिंग अफसरान पर एतराज। इलेक्शन ने फौरी नोटिस देते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत कर दी। PTI उम्मीदवार असद मलही का दूसरे शहरों से आने वाले लीगियों से शिकवा, मुबैना मुदाखलत रोकने का मुतालबा करते रहे। जो इनके गुल्लू पार्टी बाहर से लेके आए हुए हैं और जो इनके इलेक्टेड MP है MNs फिर रहे हैं यहाँ पे। मैंने DPO को कहा है, DRO को कहा है, रिटर्निंग ऑफिसर को कहा है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर को कहा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और इनको ये हल्के से। इलेक्शन कमीशन हल्के में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले फिरदौस आशिक अवान का मुतालबा। बहैसियत तर्जुमान हुकूमती मंसूबे उजागर करती रहूंगी। शो कॉफ नोटिस पर मुआवनी इत्तलात पंजाब का रद्द अमल। शुगर स्कैंडल मालियाती फ्रॉड केस में जहांगीर तरीन की बेटे अली तरीन के हमरा एक और पेशी। अदालत ने जमानतों में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। कानून से भागने वाले हैं न भागेंगे। इंक्वायरी के लिए ऐसी गैर जानिबदार टीम बनाई जाए जो किसी की फोन कॉल पर काम न करे। नाराज PTI रहनुमा का इस्लामाबाद के अहकामात पर मुकदमात के इंदराज का दावा। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दी। ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल जायज, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। जहांगीर तरीन का पेशी पर एक बार फिर पावर शो। 30 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली को कोस्टर में बिठाकर अदालत ले आए। हामियों ने ब्लैकमेलिंग का तासुर मुस्तरद कर दिया। जहांगीर तरीन के खिलाफ वजीर आजम के कान भरे जाने का दावा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी इल्जामात की भरमार कर दी। शहजाद अकबर के पास क्या है, उसको पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बराए मेहरबानी, हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ सियासत भी करनी है। इमरान खान की जो कुर्सी है वो जहांगीर तरीन के हाथ में। आप FI के केस जहांगीर तरीन में बना सकते हैं, लेकिन आज इमरान खान के इक़्तिदार, गुज़रार के इक़्तिदार जो है वो जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल। क्या वजीर क्या मुशीर सारे ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वजीर आजम की कुर्सी जहांगीर तरीन के हाथ में आ गई। शाहिद हकान अब्बासी का वार। नाराज रहनुमा के इशारे ने साबित कर दिया वजीर आजम अक्सरियत खो चुके हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का दावा। तो एमिनेट MPs मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के बाद मैं समझता हूँ अब एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या इमरान खान साहब के पास असेंबली में, चाहे वो पंजाब की असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, उसके अंदर उनके पास शायद अददी अक्सरियत नहीं है। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली वजीर आजम के फैसलों के पाबंद। जहांगीर तरीन को कोई तशवीश है तो वजीर आजम से बात करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। जहांगीर तरीन दोस्त, इमरान खान लीडर हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का तबसरा। वजीर आजम एक पाकिस्तान की बात करते हैं। अलीम खान ने भी हालात का मुकाबला किया। गवर्नर पंजाब ने किसी भी इंतकामी कार्रवाई का तासुर मुस्तरद कर दिया।
रियासत मुखालिफ बयान के केस में नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत में पीर तक तौसी। लीगी रहनुमा ने वकील बदल लिया, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी वकील का दावा, पाकिस्तान का भला होता है तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो। जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। जाती उमरा अराजी केस में मरियम नवाज से कानून के मुताबिक तहकीकात की जा रही हैं। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए सवालात किए गए। नाब की खातून लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। समाअत पीर को होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी। मिफ्ता इस्माइल के जिम्नी इलेक्शन पर कराची में जलसे से खिताब करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तबीयत बेहतर होने पर पार्टी की सीनियर क़यादत को तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च का हमें फैसला पीपल्स पार्टी ने जब 9 जमातों से इत्तेफाक नहीं किया तो मुअख्खर करना पड़ा। माह रमजान के बाद पीडीएम पूरी ताकत के साथ अपनी सियासी सरगर्मियां बहाल करेगी। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। एहसन इकबाल का दावा, रमजान के बाद ऑपोजिशन की 8 जमातों के मिलकर भरपूर तहरीक चलाने का इशारा। पीडीएम के बरकरार रहने पर इसरार, वजीर आजम पर इल्जामात की भरमार। 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिश करने वाले विफाक की सालमियत से खेल रही हैं। तमाम जमहूरी कुव्वतें सूबाई खुदमुख्तारी का दिफा करें। आसिफ जरदारी का यौम दस्तूर पर कौम के नाम पैगाम। कोरोना की तीसरी लहर के सामने बांध बांधने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। 24 घंटे में मजीद 100 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 15,329 तक जा पहुंची। 5,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। पॉजिटिव केसेस की शरह 10.47% रही। कोरोना का फैलाव महदूद करने के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट की पाबंदी नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मुसाफिर बसों की सिंध आमद न रोकी जा सकी। रावलपिंडी में मार्केटें बंद। इंतजामिया के कई मकामात पर छापे। एनसीओसी ने पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ा दी। पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना इमरजेंसी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने वेंटिलेटर्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। मरीजों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का आज़म। रमजान से कबल अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें। पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार खुल गए। लाहौर में 30 से ज्यादा बाजार कल से खुल जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद। चीनी 85 रुपए किलो से ज्यादा फरोख्त न होने पाए। वजीर आला पंजाब ने कमर कस ली। उस्मान बुज़दार खुद सस्ते बाजारों का दौरा करेंगे। सरगोदा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। गोदाम पर छापा मारकर 1000 बोरियां बरामद कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। भारतीय शहरियत हासिल करने वाली खातून का पछतावा। पाकिस्तान की शहरियत दोबारा हासिल करने के लिए अदालत में पहुंच गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय शहरियत छोड़ने की शर्त रख दी।